मुझे याद है कि अभी रिसेंटली एक टीवी एक्ट्रेस होती थी, शायद फिल्म एक्ट्रेस भी बनी, वो रूबी नियाज़ी, उनकी भी एक वीडियो एक लगी हुई थी और उनकी हम्बलनेस उस वक्त में जब स्पीच कर रही है तो वो कह रही है मैं एक गंदी मंदी औरत का सलाम आप लोगों को। लीला गए हुए थे, एक मेडिकल कैंप लगाया था, उसमें वो भी साथ बाबा जी ने ले गए। उससे मुझे कुछ दिन याद आ गए शुरू के। मैं नहीं उन्हें जानता था, ट्रेनिंग जो मेरी जिस तरह भी उन्होंने की, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। थोड़े दिन हुए थे उनसे मिले हुए बाबा से। पागलों की तरह दुआ तो मैंने बतानी शुरू कर दी हॉस्पिटल में, उनसे मिलने से पहले ही बता रहा था। मेरा ख्याल है उन्हें पता चल गया एक दो मीटिंग्स में कि इन्हों अकल मत कोई नहीं है, कहते तो तुम्हें जान छुड़ानी नहीं आती, ये वो कई बातें। तो उन्होंने शायद मुनासिब समझा कि इसको ट्रेन कर दो, ये एवं तेरी तुझे देख के मुझे काफ़ी अपनी बचपना याद आता है। एवं खपते रहना कि मैं दुआएं कैसे कराऊं, कितनों को कराऊं, कहाँ कराऊं। तो खुद दुआएं चलती फिरती, तुम्हारा होना भी, तुम्हारा कोई ना भी आए तो जो जिस जगह पे आप हो, जहाँ आपकी ड्यूटी है, वहाँ से रेडिएशन हो रही होती है। रेडिएशन क्या है वो बाबजी क्लिप में तुम लोग देख लो। ये जज्बा ही होना कि मैं खैर बखेर हूँ, यही दुआ है। तो इसी तरह सर्दियों की रात थी, धुंध थी बहुत रात, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, शायद जनवरी फरवरी था या दिसंबर था। बाबा जी से मिले हुए थोड़ी देर हुई थी, वो PDCL एक फ़ोन होता था मेरे पास उस वक्त। तो फ़ोन आया तो मुझे कहते हैं कि काका बाबा हमारे घर के पास वो डॉक्टर इसरार का मदरसा देखा है। वो रात 12-1-2 बजे का टाइम। मैंने कहा जी बाबा जी, वो मैंने देखा हुआ है। कहते उसके साथ आगे कब्रिस्तान है, उधर कोई जगह उन्होंने मुझे बताई, गार्डन टाउन और मॉल टाउन का बिल्कुल वो संगम है। मुझे कहते हैं वहाँ घर है, तो वो ना काकी है, एक बाबे से शदीद प्यार करती है, उसकी माँ शदीद बीमार है और इस वक्त उसके पास ना गाड़ी है ना कुछ है और ना कोई बंदा है उसके घर, औरतें हैं। तो उसका वालदा का शायद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उधर जाओ, गाड़ी है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, घर में तो इस वक्त बाइक है। अब बाबा जी ने कहा कि अच्छा बाइक है तो धुंध है या मौसम ऐसे है। मैं कहा हाँ ठीक है, उसको जाओ तो उसको तसल्ली मसल्ली दो, वो घबरा गई है, माँ उसकी बुढ़िया है। अब मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, कौन है। तो दवाइयाँ कोई हैं घर में ब्लड प्रेशर वाली, वाला है। मैंने कहा जी है, तो साथ ले जाओ यार, वो उसका शायद ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तुम देख लो जाके। अब मैं सोचूं कि उसको जाके तो दुआ करानी चाहिए, तो दुआ का काम ये बाबा जी उल्टा मेरी डॉक्टरी मुफ्त डॉक्टरी का फ़ायदा उठा रहे हैं या क्या, इस तरह की सोचें आनी चाहिए ना। बहरहाल नहीं, मैंने वो BP प्रोटेस्ट आया, कोई मेडिसिन पड़ी थी वो ली और बाइक के ऊपर मैं उसी धुंध में निकल गया। अब मोबाइल भी नहीं थे, लोकेशनें उस वक्त नहीं होती थी 2002 में अभी, ठीक है। खैर मैं पहुंच गया उनके घर। आगे से ये खातून ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मुझे देखा, नहीं मुझे बाबा जी ने भेजा, मैं डॉक्टर। हाँ जी आप पागल डॉक्टर हैं? जी मैं तो पागल ही आ सकता है इतनी धुंध में। बड़ी हंस के कहती है मुझे कि आपने मुझे पहचाना है। स्टाइल उनका बोलने का जो भी था वो थोड़ा सा, मैं फिल्में तो देखता नहीं था, मुझे इतना पता नहीं था, सादा से कपड़ों में थी ऊपर से। कहती है आपने मुझे पहचाना है। अब किसी एक्ट्रेस को या किसी फिल्म एक्टर को या मशहूर अदाकार को या फनकार को आप कह दें मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तो मैं ये भी एक बदतमीजी होती है। तो मैंने ना उनकी आवाज़ का जो स्टाइल था, इंडियन मूवीज़ में एक दो देखी हुई थी। एक जहाँ तक मुझे नाम याद पड़ता है जो मैंने लिया, वो अंगूर एक मूवी थी, टाइम होला तो देख लेना, कॉमेडी टाइप है, अच्छी मूवी, पुरानी मूवी है इंडिया की। तो उसमें एक एक्ट्रेस थी, तो मुझे वो बिल्कुल वो लग गई। मैंने ने कह दिया, मैं कह जी आप मौसमी चैटर्जी हैं। वो ऐसे कहती कि वो तो बूढ़ी होगी और मुझे तुमने चैटर्जी से मिला दिया कि पता। मैं कह नहीं, आपकी आवाज़ भी वैसी है, मासूमियत भी वैसी है और आपकी चैट भी जो है ना, ये चैटर्जी, तो वो तेज़ तेज़ बोल रही थी। तो बहरहाल वो फिर मुझे पता चला कि वो रूबी नियाज़ी है। तो अम्मा जी एक बोली जो लेटी हुई थी, उन्होंने हंस के किया, ये रूबी नियाज़ी है, तुसी फिल्म नहीं देखते, मेरी बेटी है। मैं कहा जी नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। खैर वो काकी तो थोड़ी सी पुट ऑफ हो गई
तो उसने कहा कि अम्मा को सर दर्द हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं। तो बाबा जी का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या हुआ है, और ये वो सारा लोग। मैं अम्मा जी को देखना शुरू हो गया। खैर ब्लड प्रेशर बाकी उनका ज़्यादा था, दवाइयाँ शवाइयाँ मेरे पास कुछ थी, वो दी उन्हें, बता दिया। वो दवाई रेगुलर खा नहीं रही थी, मैंने उन्हें बताया कि जी आपने लेनी है। अब वो मुझे आगे से अम्मा जी बताना शुरू हो गई बाबा जी के बारे में। मुझे कहती आप बाबा जी को कब से जानते हैं? मैं कि मुझे महीना डेढ़ हुआ, मैं मिला ही हूँ। तो बहरहाल रात का टाइम था, 1-2 बजे का। उन्होंने कोई मुझे बाबा जी की करामतें लाई, कोई बात सुनाई कि मैं तो बाबा जी से पता नहीं लेट 80s में ट्रेन में मिली थी या 70s में, तो लेट 70s या 80s में मैं 7 से आ रही थी, मेरे 2 बच्चे थे या 3 थे। तो बाबा जी ट्रेन के डिब्बे में आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरा चौथा बच्चा कहाँ है? तो मैंने कहा मेरे 3 ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चौथा तो आना है। तो मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन ही कराता है। तो उन्होंने कहा तू आसमानों के हुक्म को नहीं रोक सकती। तो मैं कहा बाबा चल, मैं ट्यूबा ही बंद कराइया ने, तो वो ट्यूबे शूबे नहीं देख रहा होता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर मेरा चौथा बच्चा पैदा हुआ, तो मैं बड़ा सोचूं कि वो कौन था। तो फिर इतने साल बाद मुझे बाबा जी पता नहीं कहाँ मिल गए, और इस तरह की कहानियाँ सुनाई है कि बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं सुनता रहा उनकी बात। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, ये दवाई है खाएँ। मेरी वो खातून ने मुझे कहा जी आप चाय पियेंगे? मुझे पता नहीं था रूबी नियाज़ी कौन है क्या। मैंने कहा नहीं जी मैं जाना है, आ गया। अब बाबा जी फीडबैक भी लेते होते थे, और दूसरे दिन उन्होंने मेरे पूछा कि यहाँ भी गया था, क्या बना ये वो। मैं कहा जी मैं से गया था, दवाई दे दी थी। और कह रहा तूने उसको ही कह रही है मैं तुझे नहीं जानता, मेरी काकी नाराज कर दी है। बाबा जी मुझे क्या पता, मैं तो फिल्म में नहीं देखता, या मेडिकल कॉलेज में जब थे उस वक्त देखते तो उस वक्त ये थी नहीं, बाद में शायद आई होंगी, मुझे नहीं पता। बाबा जी ने हंस के मुझे बात आई गई हो गई। एक आध दिन बाद बाबा जी के साथ फिर रहा था कहीं, तो बाइक पे थे शादमानी। बाबा जी कभी इधर रोको करते कराते शादमान मार्केट में बैक साइड पे परली तरफ ना एक बिल्डिंग के पास जाके बाइक रोकी, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गए, मैं भी चढ़ना शुरू हो गया। ऊपर गए थे, एक ऑफिस टाइप बना हुआ था, कोई मीडिया हाउस था या पता नहीं क्या। वहाँ मैंने इस चेहरे से पहचान लिया, वो पॉलिटिशियन थे, यंग से एक मजहबी जमात के उभरते हुए जवान, मतलब अजीम किस्म के अमीर थे। तो उनसे मुलाकात हुई बाबा जी ने, उन्होंने बाबा जी से वैसे बड़े तमीज़ से बात की, लेकिन वहाँ ही कोई और बंदा भी था जिससे बाबा जी मिलने, उससे भी गए थे। वो बाबा जी से थोड़ी छेड़खानी करते रहे, बाबा जी उन्हें लगे रहे। बेसिकली जब हम गए एंटर हुए तो वो 5-6 जो लोग थे जिनमें वो भी थे सारे, उनकी आपस में धुआंधार एक बहस हो रही थी, जो मेरा कंसर्न नहीं था। मैं बाबा जी के साथ था, मुझे तो पता नहीं बाबा जी क्यों आए इधर। तो वो आपस में बहस कर रहे थे, चाय पी रही थी, बहस चल रही थी कि हज़रत सैयदना अबू तालिब मुसलमान हुए थे कि नहीं हुए थे। ये मुझे नहीं पता था कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, क्या हो रही है। मैंने देखा बाबा जी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, मैं भी चुप करके बैठ गया था। लेकिन उनके शुरू में जो दलाइल थे, बाबा जी ने एक बार पूछा वो फलाना सादिक कहाँ है, या पता नहीं कौन बंदा था। उन्होंने कहा जी वो अभी गया है, कहीं गया, आता होगा, ये वो। हम चुप करके बैठे थे, उनकी बड़ी धुआंधार बहस। 2 बंदे दलाइल दे रहे थे कि वो नहीं हुए थे, 2 बंदे दे रहे थे कि हुए थे। बहरहाल उनकी जो लैंग्वेज या दलाइल थे वो थोड़े से मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन मैं खामोश था। और मैं ये समझता हूँ कि बाबा जी ऐसी जगहों पे ले जाते भी इसलिए थे कि मेरे में टॉलरेंस या बर्दाश्त या मेरी जुबान बंद करने की जो है ना, वो मुझे ट्रेनिंग हो। अब मैंने 1-2 बार बीच में कसमसाया बाबा जी को देखा, लेकिन बाबा जी के चेहरे से लगा मुझे कि बिल्कुल इस वक्त हमारा इधर कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों से। खैर उसी देर में वो बंदा आ गया, वो आया तो पता चला वो उस दफ्तर का असल मालिक या कुछ जो भी था वो था। उसने बाबा जी को बड़ा प्यार से मिला सारा, पता नहीं बाबा जी ने क्या उससे छिपवाया था, ये कार्ड शार्ट थे या क्या था, कंप्यूटर डिजाइनिंग की कुछ। अब वो चाय आई, बाबा जी वो जो मजहबी लीडर थे या सियासी लीडर थे, उसने कहा कि बाबा आजकल कुड़ियाँ रख ली, मुंडे रख लेने, इस तरह करके कोई उन्होंने बात। अब मुझे आजकल काफियाँ नहीं नालू नहीं है। मैं देख रहा था बाबा जी से जरा फ्रैंक है, टॉन्टिंग वे में बात कर रहा है, लेकिन बाबा जी भी उससे लगे हुए हैं।
बाबा कहते हो यार बाबा धरना काके सारे साथ ले जाता है, सोने काके एक आदि मिला मैं ले आया हूँ, तो सोने सोने काके बाबे धरने रखे हुए हैं। ठीक है, काजी हुसैन अहमद साहब ने धरने देने शुरू किए थे, बाबा ने उनका नाम रखा हुआ था। बाबा कहते ये डॉक्टर साहब है, कहते ये डॉक्टर है इस तरह करके। वो बाबा कहते इत्तेफाक हॉस्पिटल में है, ये रजिस्ट्रार है। तो उसके कहते कि डॉक्टर की तू लगता तो नहीं, इस तरह करके उसने बात की। कहते हाँ ये पागल है, ये पागल डॉक्टर है, डॉक्टर ही पागल है। भाई कहते हाँ ये भी दवाई देता है, बात करो बेटा। बाबा इन्हें जानते हो? अब असी फिर वही हरकत की थी रूबी ने अजी अली, मुझे तो नहीं पता, वो बहुत बड़े लीडर थे, मुझे क्या बताओ, अजीम किस्म के अमीर थे अपनी जमात के। वो थोड़ा सा उन्होंने बताया कि वो फलां जमात के पता नहीं क्या है। मैंने कहा अच्छा। कहते डॉक्टर साहब तुसी इन्हां ना कितने तो काकी ताड़ है, ये तो हीरा मंडी तुसी डॉक्टर हो के तो जवानी अपनी खराब करोगे, इस तरह ही उन्होंने बात शुरू कर दी। दुनिया इनके साथ लग के दीन तो खराब, दुनिया भी खराब होगी, दीन दुनिया से जाओगे, ये लफ्ज़ उन्होंने बोल दिया। मेरे एकदम मैंने बाबा जी की तरफ देखा, मुझे लगा कि बाबा जी ने कह दिया कि ठीक है अब जवाब दो, और बता तो उन्होंने दिया था दवाई देता है। मैंने उन्हें कहा जी वो वाकई दीन का तो मुझे होश ही नहीं है, दुनिया की फिक्र आपने मेरी कर ली है, वो मुझे खुशी हुई है। मैं सोच रहा था पहले ही कि बाबा जी को छोड़ूं आप लोगों के पास बैठ जाऊं, वो आप लोगों की बहस सुन रहा था। मेरे पास एक सवाल बड़ी देर से मुझे तंग करता है, तो जितने माशाल्लाह आप मजहबी डिस्कशन हो रही थी, सैयदना अबू तालिब मुसलमान हुए थे नहीं हुए थे, तो वो आपके दलाइल और सारा सुन के तो मेरा भी बड़ा दिल किया कि वो एक सवाल है मेरे पास, मैं बड़ा तंग हूँ उससे, पूछ लूँ। जिस तरह फजर ने कहा था कि सर पूछ लूँ, मैं कहा जी मैं पूछ लूँ, तो मैं कहा बाबा जी मैं कह रहे हाँ बात करो आपस में, इसकी बात सुनो, ये पागल, इसके सवाल भी पागल वाले। वो कहते तुसी बाबा जी नाल की कर दो, मैं कहा जी वो सूरा रहमान का मैं बताता हूँ, मैं ठीक हुआ था तो अच्छा सूरा रहमान तो अल्लाह की है, इसमें बाबे का क्या कमाल है। मैं कहा जी इसका यही कमाल है, ये भी कहता है अल्लाह की, ये मेरी नहीं है, तो मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा क्या सवाल है? अब वो बाकी भी 3-4 बंदे जो सारी मुदब्बरा बनना बहस थी वो सारी अब इधर मुतवज्जा हो गए। मैंने कहा जी बुत खाने को बचाने तो बाबीलें आ गई, ये तो मुझे पता है। अस्तगफिरुल्लाह, काबे को बचाने हैं। मैं कह जी काबे में बुत थे ना, उस वक्त तो बुत ही थे ना, तो जब काबे में बुत पड़े हुए थे उससे बचाने तो बाबीलें आ गई। सूरह फील आपने पढ़ी हो? हाँ जी बिल्कुल है, वाकया है अबरहा वाला। मैं कह जी जब काबे के अंदर हज उमरा हो रहा था, मुसलमान ही थे, मुसलमान ही बाहर से गोले मार रहे थे, काबा गिर गया, हजरे अस्वद लेके चले गए, 100 साल बगैर हजरे अस्वद के हज होता रहा ना, अबाबील छोड़ कीड़ी नहीं आई। ये मुझे बड़ा मसला होता है इसमें कि क्या किसी ने 1122 पे फोन नहीं किया उधर, उस वक्त मैंने 1122 नहीं बोला होगा ना, मैं उस वक्त तो कोई 15 बोल दिया होगा, तो मैं तो अल्लाह को किसी ने टेलीफोन नहीं किया, कोई किसी की कॉल नहीं गई अल्लाह को। वो बुत परस्तों में से तो एक अब्दुल मुतलिब निकला, उसने कहा ये जिसका घर है वो है, बस ये जो है थी। बाबा जी एकदम छोटी बोले ओए उठ चल चले, क्या कर रहा है तू, ये वो। अब वो बाबा जी ने तो वापस मेरे पटा डाल दिया, फिर मैं तो एक बारी पटा खुलिया, तुहानू पता कि मैं उनको कहा कि बाबा जी कल तो पूरी मैंने पूछ तो लेने दे। चल कार्ड आ गए हमारे, ये वो जो भी उन्होंने प्रिंट कराए उसे कार्ड आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये डिस्टर्ब कर रहा है उनको। ठीक है, अब वो अमीर साहब बड़े हंस के कहते हैं कि इस तरह की बातें जो है ना, ये बड़े आराम से ये जिंदगियां कल जाती हैं और ये फिर समझ आती हैं। मैंने सलाम किया, सीढ़ियां उतरा बाबा जी के साथ,
शमा सिनेमा पे बाबा, शमा सिनेमा का जो चौक आता है शादमान मार्ग से गुजर के गंदे नाले से लेफ्ट कॉर्नर पे शमा चौक उसे कहते हैं, एकदम कहते हैं इधर गाड़ी रोको। मेरी सारा बचपन वहाँ गुजरा था, हम GOR 3 में रहे हैं और उसी सड़क के ऊपर अबू के डेस्क के पास पैदल भी जाते होते थे बसेस पे, और सारे सेंट मॉडल स्कूल जाना होता था। तो वहाँ कॉर्नर पे नीचे बेकरी थी और ऊपर ना बड़ा बड़ा वो खोपड़ियाँ बना के और हड्डियाँ रख के ना जो साइन होता है खतरे का, तो वो किसी ने पेंट किया होता था, बंगाली बाबा और जादूगर और पता नहीं महबूब आपके कदमों में और ये और वो। हम भी बचपन से पढ़ते थे, वो था। बाबा ही ने उस दिन बाइक वहाँ रुकवाई और मुझे कहते हैं कि आओ इधर जाना है ज़रा। अब बाबा जी सीढ़ियाँ चढ़े, मैं क्या यार बंगाली बाबे के पास बाबा जी का क्या काम है। अंदर गए तो एक साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी वाइट, और पीछे वो उसी तरह की तस्वीर उनकी अपनी लगी हुई लेकिन बगैर दाढ़ी के, और वो जनाब आलती पालती मार के को हड्डियाँ शड्डियाँ उन्होंने आगे रखी हुई, खोपड़ियाँ, वो एक बहुत बड़ी पिक्चर थी उनकी वो लगी हुई, और नीचे वो बैठे हुए और होम्योपैथी की गोलियों की डब्बियाँ उन्होंने रखी। बाबा जी बाबा जी, भाई कहते हैं काका बाबा हिकमत चल रही है, उनके बाबा ही चल रही है। साथ ही 3-4 बंदे आए सफ़ेद शलवारों कमीज़ों में दाढ़ियों वाले, उन्हें कहते हैं हज़रत वो नमाज का टाइम हो गया। मतलब बाबा जी आप बैठे, नमाज का टाइम हो गया। मैं कहूँ ये कौन सा बंगाली बाबा है नमाज भी पढ़ने जाता है, और तबलीगी जमात वाले इसके साथ हैं। तो मैंने सोचा शायद तबलीगी जमात वालों ने मुसलमान कर लिया या क्या। अब वो चले गए, उनका एक बेटा बैठा हुआ था, वो मुझे शुरू हो गया कि डॉक्टर साहब आप बाबा जी के साथ क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया डॉक्टर साहब हैं। मैंने कहा जी बाबा जी ने मुझे सूरह रहमान का, वो कहता जी मैं सूरत यासीन का दम कर दिया तो इंज हो जाता है, तो इंज हो जाता है। सूरत यासीन से बड़े कमाल ने। मैं कहा जी अच्छा होंगे, मुझे नहीं पता। मैं चुप। उतनी देर में वो साहब नमाज पढ़ के आ गए। तो आज कहते हैं बाबा जी मेरी जरूरत नहीं पी तो कहा नमाज पढ़न चलो, तो वैसे नमाज भी पढ़िया करो। साथ अपनी वो कुर्सी पर बैठ रहे, बाबा जी कहका लगा के कहते हैं कि वाह भी वाह, मौज हो गई मौज हो गई मौज हो गई। तो हम सफ़र में काका बाबा हम कसर पढ़ते हैं हम पढ़ आए हैं, ठीक है। कहना अच्छा अच्छा बाबा जी। तो एक कौन ने बाबा कहते ये डॉक्टर बाबा है, मेरे हत्थे लगा है, बहुत बड़ा फिरौन था, फिरौनों के अस्पताल में ये काम करता था। तो बाबे के हत्थे लग गया। वो मुझे कहता है मेरे हत्थान देखो ए मेरा हुलिया है ना बिगाड़िया जी। मैं कुछ मुझे नहीं पता था बेटा उसका, तो अजीब सी बात कर रहा था। तो मैं चुप था। मुझे कहते कि बस इन्होंने एक दिन आके तो मेरा सारा जादू जो है ख़त्म कर दी। इनकी वो काकी थी फिल्म एक्ट्रेस, पता नहीं कौन होंगी, तो उसने इन्हें शिकायत लगाई। तो ये आए तो इन्होंने मुझे कहा कि आज से इसके हलाल करना है। तो 40 रुपये पर्ची इन्होंने मेरी मुकर्रर की हुई है। तो 40 रुपये में ये मैंने होम्योपैथी की मीठी गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था उसका। तो इन्होंने कहा कि बस तू ये देता जाया कर, तो दिल दाल दलिया चलता रहेगा। तो बेटा पास से कहता फिर के पर साढ़ा सत्यानाश मारता ना। बाबी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे कहता जान छड़ाओ तुझी किहड़े पासे पै गए हो, फिरौन अस्पताल च फिरौन डॉक्टर से पुत्र तेरी उम्र की है, अभी तो हुण इस उम्र आगे तौबा की है, 4 पैसे तो बट लै। बाबा कहते ओए हमारा काका खराब ना कर, अभी हमें नमाज पढ़ा रहा था चल काका बाबा चले। मुझे ये उस दिन की गश्त की कहानी थी। नीचे उतर आए तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा बाबा जी ये बंदा तो हम बचपन से सुना था ऐसे करता है। कहते हैं हाँ काका बाबा अल्लाह जब हिदायत दे दे। वो काकी सोनी एक का ये जेवर 30-40 तोले इसको दे बैठी, वो बाबे से रोती पिटती थी। तो बाबा एक दिन ये सीढ़ियाँ चढ़ गया। जब इधर नई नई ड्यूटी लगी ना 5 स्टार हीरा मंडी पे, तो फिर शुरू में ये वाले जो है ना कमार खाने इस तरह के, उधर भी बंडे का बाबे का फेरा लगा। 2-4 दिन के बाद फिर बाबा जी का फ़ोन आया, गाड़ी है। बाबा जी आज मुझे इसलिए याद आ रहे हैं, बाबा जी 8 फरवरी को पर्दा हुआ था, 9 को तदफीन हुई थी लिल्ला में। और आप में से किसी ने कहा था आपने इस मरतबा की बात नहीं सुनाई बाबा जी, बाई चांस बात बाबा जी की शुरू। बाबा जी की बातें तो जितनी मर्जी करा लो मेरे से। तो बाबा का हुक्म आया, कहते हैं मुझे काका बाबा गाड़ी है। मैंने कहा जी बाबा है।
किधर हैं आप? मेरा ख्याल था बाबा जी को कहीं से पिक करना है। कहते हैं नहीं, वो रूबी नियाजी के घर का पता है। मैंने कहा जी बाबा जी, उस दिन मैं गया था तब। तो काकी को वहाँ से लो और लिबर्टी के पास एक प्लाजा नया बन रहा है, ये मीडिया शीडिया वालों ने कोई कब्जा ग्रुप है, वहाँ प्लाजा बनाने लगे हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, बुनियाद रखी जानी है आज। वहाँ पे तकरीब है, कोई 200-250 बंदा होगा, वो काकी चलाकी से स्टेज पे चढ़ जाएगी, इन्होंने उसको इनवाइट किया हुआ है, तो वो ग्लैमर के चक्कर में स्टेज पे चढ़ेगी, ऊपर से वो तुझे बुला लेगी, तो फिर तू जो है ना सूरा रहमान का मैसेज दे दे। मीडिया के बंदे होंगे, चलो 200-250 को जाएगा, कोई एक भी मैसेज ले गया तो बात बन जाएगी। बेसिकली तो मेरी ट्रेनिंग ही थी ना, अब मीडिया के बंदों के सामने बोलना, फिर काकी साथ जाएगी, आप वहाँ पे ना स्पीकर हैं ना इनवाइटी हैं, आप स्टेज पे चढ़ जाएं खामखा, जहाँ माहौल भी कोई इतना सीरियस नहीं होगा। खैर बाबा जी का हुक्म था, काकी जी को लिया। काकी जी ने उस दिन कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा जी। मैंने और कोई बात नहीं की, साथ बैठ गई। अब वो मुझे 1-2 बातें बताती नहीं कि मैं बाबा जी के साथ ऐसे ड्यूटी की, पहले मैसेज की थी, वो ज़्यादा बात नहीं हुई। हम लिबर्टी पहुँच गए, गार्डन टाउन से वो साथ ही था, मॉल टाउन। लिबर्टी से थोड़ा ही आगे मेन बुलेवार्ड पे आए तो राइट साइड पे कोई प्लाजे की जगह थी, अब पता नहीं वहाँ क्या बना क्या नहीं बना। बहरहाल वो बाद में पता चला कि वो कब्जा ग्रुप का ही कुछ चक्कर था। बुनियादें खुली हुई थी, स्टेज लगा के, और एक वो बना हुआ था टेंट शेंट, कुर्सियाँ 200 पड़ी हुई थी। अब जाके बैठे हम तो वहाँ, वही जो मजहबी सियासी जमात के बड़े अजीम लीडर थे कोई, वो फ्रंट पे एक चीफ गेस्ट के तौर पे बैठे हुए, कुछ मीडिया के कुछ और लोग भी। अब एक काकी जी को तो फ़ौरन बैठाया गया, एक कुर्सी थी, सीधे ड्राइवर सा, लेकिन उन्होंने देख लिया, काकी ने कहा वो डॉक्टर साहब भी मेरे साथ, उन्होंने तोहन वकरहन एक पास एक कुर्सी लगा दी। अब वो सियासी लीडर जो थे, नेक आदमी थे, वो हंस के मुझे देखते जाएं, उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। खैर वो तकरीब शुरू हो गई जी, यहाँ बड़ा अच्छा प्लाजा बनेगा, मीडिया के लोगों को भी दुकानें मिलेंगी, पता नहीं क्या था जी। रूबी नियाजी जी से इफ्तिताह हो रहा है, वो फीता काटेंगी, पता है, हमें स्टेज पे फीता लगाया हुआ था, स्टेज पे जी हमें अपने ख्यालात का इजहार करें, और पता नहीं क्या। उस वक्त एक्ट्रेस थी, क्या तरीका था क्या नहीं था अल्लाह जाने। वो ऊपर चले गई, वो रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है, उधर उन लोगों में से शायद किसी के पास हो। उन्होंने बात शुरू की कि मैं तो गंदी, इसी तरह उसने बात शुरू की कि आप लोग तो नेक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप लोगों ने मुझे, उनका नाम ले लिया उसने कि इतने अजीम नेक लोगों के साथ बिठा दिया मुझे, तो आप अपने प्लाजे में ऐसे ना कीजिएगा, तो सारी अच्छी अच्छी दुकानें और नेक लोगों की दुकानें रखिएगा, नेक कारोबार कीजिएगा। तो लेकिन मैं तो गुनाहगार हूँ, गंदी मंदी हूँ, मेरे मुंह से तो कुरान की बात भी अच्छी नहीं लगती, और मैं आप लोगों को, वो 1-2 बदतमीजियाँ बीच में उन पर हुटिंग हुई थी जब वो ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने प्यार से वो भी बात की कि मैं अगर अल्लाह रसूल की बात करूँगी तो आपका धर्म न भ्रष्ट हो जाए। मैं चाहती हूँ, एक यंग डॉक्टर हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार हैं, तो अल्लाह ने उन्हें शिफा दी है बड़ी डेडली डिजीज़ से, तो वो एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही कर देते हैं, रहमान ही की बात करनी है। इतना क्या कि उसने मैं इशारा किया, मुँह पर चला गया। फ्रॉड तो यही था, उन्हें तो नहीं पता था बेचारों। असी उत्ते चढ़ गए। अब ऊपर चढ़ा तो मैंने बात शुरू की, ठीक है, तो पहली आवाज़ जो पहली फ्रंट रो से लगी, वो लगी कि ये उदा दल्ला है कि वो एदी दल्ली है। मैं सूरा रहमान पे बात कर रहा था, ठीक। तो हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो मैंने खैर अपनी बात जारी रखी, जो भी करनी थी। शायद ये भी मेरी एक ट्रेनिंग थी कि उस तरह की काकी के साथ पब्लिक में आना, हूटिंग भी बर्दाश्त करनी, अपनी बात भी करनी, टेम्पर भी कंट्रोल करना। अब जब मैं उतर के नीचे आया तो उस रूबी ने क्या किया कि ये मेरे, उसने एक किस्म का जेस्चर शो किया कि उसने वो नहीं बैठी उस कुर्सी पे, तो उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप बैठे। खुद वो साइड पे खड़ी हो गई। अब मैं बैठा तो वो जो दोस्त 3-4 वो मीडिया वाले या वो सियासी लीडर जो सारे ये बैठे हुए थे, तो बड़े टॉन्टिंग वे मुझे हंस के गया कि डॉक्टर साहब ये रात आज थोड़े नाल। अब मैं चुप, मैं कहूँ यार मैं अच्छा सूरा रहमान का मैसेज दिया, दुआ भी कराई, मैंने दुआ कराई, किसी ने आंखें बंद ही नहीं की। तू जो कह रहा है ना दुआ करानी होती है, ये करानी होती है, बड़ा कुछ होता है।
कहते हैं ना अल्लाह अपनी मर्जी से हिदायत देता है, तो अल्लाह ने मेरे अंदर ये सवाल बहुत था जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ता होता था पढ़ते हुए, तो उसमें जब मैंने आयतें, इतनी समझ तो थी नहीं, छोटा सा होऊंगा 7-8वीं जमात में होऊंगा, 9वीं में होऊंगा, कहीं मैंने एक तर्जुमा पढ़ लिया, अल्लाह कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि बस तुम मैंने मैसेज दो, हदायत जिसको मैंने देनी है वो मैंने देनी है, मेरी मर्जी है मैं किसी को हदायत दूँ ना दूँ। मैं कुरान शरीफ थप्पिया, मेरी फिर लड़ाई हो गई, कई बार 7-7 लड़ाई रहती थी, लमिया से नमाज कुरान छोड़ देना, पढ़ना छोड़ देना, ये क्या बात हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी मेरी मर्जी में दूँ ना, ये मतलब ये अल्लाह ने फिर जब नहीं देनी है तो फिर ये क्या बात हुई, जिन्नी साड़ी अकल समझ होती है। लड़ाई चली खूब, फिर किसी ज़माने में आगे थोड़ा बहुत कोई जवाब मिला, फिर कोई दोस्ती हो गई है, अल्लाह मियाँ ने दोस्ती भी करनी, वो कहीं ना कहीं से पकड़ लेता है ना, अचानक आ गई दाढ़ निकालनी पड़ेगी, एक बंदे की दाढ़ निकलते मैं दर्द होते देखी, मेरी दोस्ती हो गई, वापस दाढ़ बच गई मेरी। लेकिन इन चक्रों में ही करते कराते उस दिन मुझे लगे जैसे अल्लाह मुझे जवाब दे रहा है कि पता है मैं क्यों नहीं हिदायत देता, तूने दिया ना मैसेज, है कोई लेने वाला, ठीक है, इनके दिलों के हाल को मैं जानता हूँ, और तेरे से किसी ने नहीं लिया, लेकिन तेरी इंटेंशंस को मैं जानता हूँ। मैं सेटिस्फाइड था, ऊपर से वो जो हूटिंग हो रही थी, जो भी चल रहे थे, ठीक है, इस हद तक पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन माहौल ज़रा खुल्लम डुल्ला था, ये भी बिल्डर्स बड़े ग्रुप के करता धरता है, तो इन्हें पता ही होगा इस तरह की तकरीबात में माहौल जैसा भी होता है, ठीक है, शहर की मेन जगह, उधर कब्ज़ा, मीडिया के इतने बंदे हों, इसकी ज़रूरत है दूसरी पार्टी की वो आके वहाँ कुछ करेगा, और फिर आपको मजहबी हिमायत भी हासिल हो और सियासी भी हो, और खैर, तो ये तो बातें मुझे बाद में समझ आई, मेरी तेरे वाली एज थी, वो इस हद तक बदतमीज़ी हुई या वो हूटिंग हो रही थी, मैं फ्रंट पे उसके साथ उनके साथ बैठा, और वो साहब भी साथ बैठे, वो भी बीच में झुकते हैं, चला रहे हैं बड़ी लाइट टोन में, कहते डॉक्टर साहब बड़ी तुसी बाबा जी के नाल फल लभ भी गया तुहानू, वो भी इसी तरह। तो वो इस हद तक हुई कि वो रूबी ने मुझे कह दिया कि डॉक्टर साहब चले, आ गए हम, इतनी की जज्बाती हो गई कि मुझे कहती मैंने अभी बाबा जी के पास जाना है, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा बाटी चले जाते हैं, वहाँ गए, बाबा जी मिल गए घर, उमन उन्होंने बड़ा गुस्से में बाबा जी को नाम ले ले, क्यों सारों के उनको नाम शाम आते थे, कुछ बड़े गुस्से में वो बोली सारा, बाबा जी वो हंसते रहे, चुप रहे, तो बाबा जी कहते तुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तू क्यों गुस्सा कर रही है, वो तो मेरे काके को कह रहे थे, काकी जेलस हो गई है। बाबा जी का भी एक फिक्रा, मैंने कहा ना कि सिचुएशन हैंडल करनी उनकी, कि वो उल्टा एकदम स्टन हो गई, नहीं बाबा जी मैं नहीं इनसे, मुझे क्या, बाबा जी को सारी इंपॉर्टेंस तो डॉक्टर ले गया, तो उसके तेरे पे तो बात ही नहीं हुई है, तो तू खैर वो थोड़ी कूल डाउन हो गई, नहीं बाबा जी ये क्या कहाँ भेज दिया था आपने इन लोगों को, वो बड़े गुस्सा में बड़ी जल्दी आती थी, बाबा जी उन लोगों को तो मैं अल्लाह ने हिदायत भी देगा तो मैं कहूँगी नहीं थी, इस तरह की बातें। काकी रिएक्ट नहीं करते, मैंने तुझे पहले भी कहा था रिएक्ट नहीं करते, उनकी ट्रेनिंग ये थी, रिएक्ट जल्दी कर जाती थी, काका बाबा रिएक्ट नहीं करते, काका बाबा रिएक्ट, काका जा इसको छोड़ के आ लाना। मुझे कहते हैं कि काका बाबा तुम्हारा क्या रिएक्शन था, मैंने कहा बाबा जी मैंने, मेरे लिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने एक बार बाबा जी को देखा था, बाबा जी के साथ थे, तो अलहमरा में कोई उलमा मशाइख सीरत कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या हो रही, तो मुझे कहते हैं बाइक रोक बाइक रोक बाइक रोक, ठीक है, खुदकुश हमला करें, मुझे नहीं पता था उस वक्त कोई को खुदकुश हमले की बातें होती 2003, तो वो अलहमरा में पीछे से अंदर से हॉल में, मेन हॉल में वो हो रहा था, तो पीछे से घुस के स्टेज पे जाके उन्होंने माइक भी ले लिया, पीछे ही अपनी गल करती, पीछे मैनू भी बुला लिया, वो लड़ते लड़ते रह गए, मिनिस्टर भी बैठा हुआ था कि अरे कौन है, तो मैं हैदर इकरार का बोलता, पता नहीं सीरत कॉन्फ्रेंस के बीच में मैसेज सारा दे दूँ के ना साड़ी बारी ना कुछ, तो कर आए थे। तो मैं अब बड़ा खुश था कि बाबा जी ने इस तरह का छोटा मोटा मेरे से कराया कि ना हम गेस्ट ना कोई जानने वाला, 250-300 बंदा, हमने अपना राग गाया, अपनी बीन में जाई थे, सप फड़ोया या नहीं फड़ोया लेकिन छड़ देता अपना सप,
तो मैं तो इसमें था, तो मैंने लेकिन एक बात उन्हें कही, मैं कहा बाबा मुझे और किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन वो जो मैंने नाम लिया, मैं कहा बाबा जी वो फ़लाँ बंदा जो उस दिन शादमान मार्केट में मिले थे, और वो मजहबी जमात का बंदा, दाढ़ी उसकी बाबा जी, तो ये काकी सुन रही थी, मुझे इसका बड़ा हो रहा था, तो वो भी साथ उनके, इन्होंने मना नहीं किया, और बल्कि ये सेंटेंस इस तरह के जो एग्जैक्ट फिक्रे तो मुझे भी भूल गए हैं। मैं कहा बाबा जी मेरे ना उसकी बड़ी तकलीफ। कहते काका बाबा उसको दुआ दो, तेरा भला हो जाए, तू तो अदालत लगा लेता मिनट में। मैं कहा नहीं बाबा जी मैंने कुछ नहीं कहा। कहते जवाब आ जाएगा। 3-4 दिन नहीं गुजरे तो मैं आईसीयू में आया ड्यूटी पे, तो एक अम्मा जी दाखिल थी, बूढ़ी सी, बहुत प्यारी सी, 4-5 दाढ़ियों वाले बंदे उनके पास खड़े, परेशान हाल। खैर मुझे डॉक्टर ने, जो आउटगोइंग डॉक्टर था, उसने बताया, उसने कहा जी ये अम्मा जी को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, ये है वो है, लेकिन डायग्नोसिस अभी नहीं बना, ऐसे है वैसे, स्टेबल नहीं हो रही, वेंटिलेटर पे ना डालना पड़ जाए। साथ उसने मुझे बताया ये फलां वो जो यार एक उस सियासी कोई बंदा जो है ना उसकी भी अम्मी है। अब ये वही बंदा था। मैं देखा वो उनमें तो नहीं खड़ा था, 2-3 जो लड़के तो नहीं, आदमी थे, एजेड थे, खड़े थे। मैंने अम्मा जी को चेक करना शुरू कर दिया। आपने देखा मेरी अल्लाह ने इज्जत रखता है, कई बार जो सारों से मिस हुई होती है सबसे पहले मैं वो चीज़ पकड़ लेता हूँ, या मेरे हथे आ जाती है, मेरे से आ जाती है। वो जो भी था मेडिकल डायग्नोसिस वो मैंने किया, मैनेज किया। उन्हें 6 घंटे मेरी शिफ्ट थी। उसमें 2-3 घंटे गुजरने के बाद अम्मा जी जब स्टेबल हुई तो मैंने अम्मा जी को दुआ करा दी। अम्मा जी को जब दुआ कराई तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरे तो मुंडे हाफिज़ ने, कि पता नहीं कितने मुंडे हाफिज़ ने, ये मेरे बेटे हैं, ये वो। उन्होंने भी साथ ना दुआ कर ली। मैंने कहा था एक छोटी सी दुआ करें, उन्होंने कहा तो दुआ में क्या अर्ज है, कर लेते हैं। जब मैंने सारी बात बताई तो आखिर में वो कहती हैं कि एक लड़का उनमें से कहता है कि डॉक्टर साहब मदूदी साहब की बात को मानने वाले हैं, कि पता नहीं उनके शागिर्द हैं, तो ये बिदत है। कारी बासित की आवाज़, वो यही बातें शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं आपको इलाज के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे ये सूअर की चर्बी का वो टीका एक जा रहा था, उसमें सूअर की चर्बी होती है, ठीक है। मैंने कहा ये सांप के जहर की दवाई बनी हुई है सारी, ठीक है, इसमें हम दे ही रहे हैं ना मेडिकल मेडिसिन जितनी है, ठीक है, जितनी हमें जेलेटिन है तो सारा आराम होता है उसमें। तो मैंने कहा यार ये दे रहे हैं ना मजबूरी में, तो मैं तो आपको एक तरीका इलाज के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आप लोग आलिम हैं। तो अम्मा जी कहने लगी कि नहीं आप दुआ कराएं। अब मैंने जब दुआ इन सारों को कराई ना तो ये कर ली इन्होंने, स्वाय उस एक लड़के के, बाकी 2 भाइयों ने कर ली है, बेटे थे उनके दाढ़ियों वाले, मेरे से एज में बड़े। अम्मा जी ने कर ली। अम्मा जी बड़ी हंस के कहती हैं कि मेरा सांस तो एकदम ठीक हो गया है। और मैं उन्हें सूरह रहमान का, मैं उधर ही वॉकमैन रखा होता था कई बार, कैसेट प्लेयर या कैसेट 2 में। मैंने कहा जी आप ये सुने। कहते अच्छा। 6 घंटे की ड्यूटी के बाद जब मैं जा रहा था, अम्मा जी तो बहुत कंफर्टेबल थी, तो उस वक्त ये वाला बेटा इनका उस वक्त है, ये छोटा था शायद, ये मुझे देखा स्टन, और डॉक्टर साहब मेरी वालदा इधर, मैं जी है ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ड्यूटी है। मैं कहती कोई दवाई भी देती है। वो अम्मा जी और उनका भाई एक बड़ा जो था वो कहने लगे कि ये तो डॉक्टर सुबह से अम्मा की हालत बहुत हो गई। हाँ मैं तुर पिया सौसे वेले, वो किसी शहर दूर गए हुए थे। तो अच्छा मैं फ़ोन तो करता सी, तो मियाँ साहब ने कल हुई सी, ये वो जो भी उनकी हुई होगी। मैं निकल गया। बाबा जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा जी वो इस तरह आए थे, उनकी मैंने वालदा को दुआ करा दी, उनके भाई थे कोई, उसको करा दिया। तो आखिर में आया था वो काका बाबा तू बहुत डांटा है। नहीं बाबा जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहते अच्छा अब ये है कि तेरे ज़र्फ का पता चलेगा। अगला दिन था, ये मेरे से नीचे से आते पूछ रहा था कि बाबा जी भी गाने सुनते होते थे या गानों की दुकान में। बाद मेरी गाड़ी में गाना लगा हुआ था, जब ये कि मेरी गाड़ी पास आ गया। मैंने कहा अच्छा। अगला दिन था, मैं राउंड किया, मैं अपने में छोटा सा ऑफिस था, आज भी मेरे ख्याल इत्तेफाक हॉस्पिटल का जो मेडिकल आईसीयू है उसका ऑफिस वही होगा शायद, छोटा सा कमरा होता था, एंटर होते ही राइट साइड पे बहुत छोटा सा कमरा। मैं उसमें अभी जाके बैठा हूँ, थका, बड़ी लंबी ड्यूटी मैंने की हुई थी दूसरे हॉस्पिटल में। जो लोग जानते हैं मुझे, उन्हें पता मैं ड्यूटी में
थ्रू आउट पहले फिनिश करता था, फिर बैठता था ज़्यादा। चाय पीनी थी शायद मैंने या क्या, तो वो ना एकदम उनके जो बेटे थे एक वो आए अंदर बुजुर्ग से आए, तो आके ना मुझे कहते डॉक्टर साहब मैंने 1 मिनट बात करनी। बैठे, अम्मा जी काफ़ी बेहतर थी। मैंने कहा शायद उन्हें अम्मा जी का पूछना है क्या हाल है क्या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो आपने कल दुआ कराई थी ना, मुझे दोबारा करा सकते हैं। मैंने कहा जी वो आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह करना है और क्या दुआ। मैंने तो बाबा जी का क्लिप ही आज निकाला हुआ था, दुआ क्या है। मैंने कहा जी कर लेते हैं दुआ। कहते नहीं डॉक्टर साहब आपने इसी उम्र में माशाल्लाह आपने जो है ना जवानी की पता नहीं जो इबादत होती है कि असर की जो इबादत होती है, इस तरह की उन्होंने बात की, मुझे अभी तक नहीं याद। वो असर की कोई बात की उन्होंने या जवानी की इबादत की कोई बात की थी, मुझे नहीं याद। मैं उन्हें दुआ करा रहा था। अब मैं उन्हें दुआ करा रहा हूँ, मैं सूरह असर जो है ना पता नहीं कहाँ से मैं शुरू हो गया एवं ही कोई अपनी तशरीह बोली जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा था। उनकी आंखें बंद और उसमें उन्हें कहना कि अब आंखें बंद करें ये करें, उन्हीं की बात के जवाब में कुछ कर रहा था, मुझे कोई पता नहीं। अपने फ्लो में ऐसे लगा हुआ हूँ तो बोली जा रहा हूँ वाला सर इन्नल इंसान अल्लाह फी, इंसान खसारे में क्यों है इंसान, ये वो पता नहीं इंसान कहते किसी इंसान होता क्या पता नहीं क्या। मुझे पता नहीं चला तो एकदम से बाबा ऐसे ना मुझे किया, ओए मैंने ऐसे मैं देखा तो बाबा जी पीछे खड़े हॉस्पिटल और उसके मर गया वो। अच्छा मैंने देखा तो उनके नाक में से भी बेचारों के राले, मुंह से राले, आंखें बंद और वो कपकपी सी तारी। मैं परेशान, मैंने तो नहीं कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने बोल रहा मैं कही आंखें खोली। खैर उन्होंने आंखें खोली, बाबा जी के साथ एक काकी जी खड़ी थी जवान सी, मैंने पता नहीं था पहली बार मैं देख रहा था, वो भी शायद अंदर आई डॉक्टर थी, पता नहीं कौन थी। मैं कहा पागल ये क्या किया? वो कहते जी इन्हें आप पागल ना कहें, मैं बड़े बड़े उलमा को सुना वल्लाह है आपने मेरी महवियत तोड़ दी। मेरा दिल कर रहा, वो साहब जो भी थे मेरे नाम तो उनका याद नहीं, वो भाई कहते हैं वो इसको तो इसने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, तो तू कौन सा जाकर नायक बना हुआ है, चैप्टर नंबर दे, साइड नंबर दे, खबरदार। नहीं आप ऐसे ना, आपके वालिद हैं? मैं ये मेरे बाबा हैं। नहीं ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो मुझे रहने दो माशाल्लाह, ये गाने सुनदा जे कहते जी तुम्हारा बंद है। अच्छा जी नहीं माशाल्लाह जो ये सूरह असर, हो कौन सी सूरह असर, हमें तो पता ही नहीं है अलफ बे का। काका बाबा उठ, ड्यूटी खत्म हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा बाबा जी ड्यूटी तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो गाड़ी नहीं है मेरे पास। वो काकी सोनी के पास गाड़ी है, ठीक है ये तो बता मुझे। मैं कहा जी अब खैर उससे कुछ डॉक्टर को मैंने पकड़ा, उसे कहा यार मैं जा रहा हूँ, बैठ कर मैं निकल रहा हूँ। इत्तेफाक हॉस्पिटल गाइड हो रहा है, बीच में VIP ब्लॉक्स में गुजर के सीढ़ियाँ उतरते हैं, बाहर आते हैं। अब बाबा जी कभी करी जाए रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा वही, कभी ये करी जाए, वो एक अजीब सी उनकी पति गोल से घूमना शुरू हो जाते, रांझा कर दी नहीं मैं आप रांझा वही, रांझा कर दी। मुझे नहीं पता ये क्या लगे हुए। कहते हैं ये कहाँ से सीखी? साथ साथ अब चल रहे हैं, वो काकी भी उनके साथ कुछ जलाली सी थी, काफी घुमा रही है, तो ये कहाँ से सीखी? अब मुझे नहीं पता क्या सीखी। मैं क्या बाबा जी क्या चीज़ कहाँ से सीखी? वो बंदा फटर कर दिया तूने। मैं क्या बाबा जी वो उन्होंने खुद ही कहा था मैंने दुआ करनी है, मैं तो ये ना वो उसके भाई हैं और जिसका भी है वो इस तरह थोड़ी करते हैं, वो उस बेचारे का तो हशर हो गया, तू खंजर मारी जा रहा है उसको। मैं कहा नहीं बाबा जी मैंने तो अभी उन्हें कहा ही नहीं, 3 बार अल्लाह करे। ये कहाँ से सीखा है मुझे फिर? और ये आयते ये तू अल्लाह के इशारे दे के तू सीधा ही अल्लाह उसके आगे कर दिए। मुझे कोई पता नहीं मैं क्या, बाबा जी तारीफ कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयत कहते हैं इशारों को या कुछ। मैं कहा बाबा जी वैसे वो खुद बड़े प्यारे हैं, मुझे तो कोई मोमिन लगे हैं, ठीक है, बड़े नूरानी से थे, वो बड़े भाई थे उनके। कहते वो मुझे हंस के कहते हैं हाँ सासी मुंह काले हैं। मुझे कोई पता नहीं चल रहा ये क्या, गाड़ी उस बेचारी ने बाहर पार्क की हुई थी, उधर तक जाना ही था, बाबा जी की चल रही, मुझे कोई पता नहीं चल रहा।
कि मेरी बिस्ती हो रही है, तारीफ हो रही है, कोई पता नहीं। तो एक दिन मुझे कहते, मैं कहा बाबा जी ये अल्लाह कहता है मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, निकाह बन जाता हूँ, जुबान बन जाता हूँ। कहते हैं उसकी मर्जी है, जो मर्जी बने ना। इस तरह करके वो बात लंबी करते नहीं थे। तो अल्लाह जो है वो अपने बंदे का हाथ बनता है, जुबान बनता है, निगाह बनता है, ये कहते पता नहीं। मैंने कहते हैं जी मोमिन के नूर से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी फरासत से डरो, और ये वो इस तरह की बातें कभी कभार करते। तो बाबा जी मजहबी बातें इस तरह करते हैं कि यार अल्लाह अपने वक्त पे पता चल जाएगा, ठीक है। उस दिन ये बातें थोड़ी सी बीच में ना करी जाए। हम तो समझे काका बाबा तू दुआ ड्यूटी कर रहा होगा, तू उधर बंदे फड़का रहा है, उसकी जान बच गई। मुझे कोई पता नहीं चल रहा है, रांझा रांझा कर दी नहीं माँ पे, पता नहीं अब ये मुझे कोई तुक ना समझे ये क्या लगे मैं करने। गाड़ी में जाके बैठ गए, कहते काकी हमारा काका कैसे लगा। वो जी भी नाराज थी किसी बात पे, ठीक है। वो कहती है जी है अच्छे हैं। कहते चलो काकी जेलस हो गई। काकी चुप आ गए। अच्छा काकी तेरे को गाना नहीं लगा हुआ, कोई गाना सुना हमें। वो गाड़ी में बैठे थे, मैं चुप था। गाना जो लग गया था वो लगाया, वो है इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ठीक है। अब वो गाना लगा और बाबा जी की तो जनाब हंसियाँ छूट गई। बाबा जी अब वो गाना पीछे मुझे होके देखें, तुम इससे अंदाजा नहीं लगाना है कि गाड़ी काकी चला रही है। मुझे नहीं पता वो कौन थी ऊंची लंबी तकड़ी गोरी चिटी सी काकी। बाबा जी ने कहा डॉक्टर है, मुझे नहीं पता PhD डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर थी, पहली बार थी। गाड़ी में वहीं बैठते नहीं थे किसी के। काकी जी गाड़ी चला रही थी, बाबा जी पीछे मेरे साथ लगे। गाना चल रहा है, चला दे गाना, मैं बीच में था तो। पर हम दोनों अपनी लफंट्रियां कर रहे हैं। इशारों में दिल लेने वाले बाबा जी पीछे होकर मुझे कहें ऐसे कर। अब मैं भी आगे से शुरू हो गया। मैं कहूँ तो मैं उन्हें कहता नजर की दुआ क्या होती है, ये कहता होता ये मैं आगे से बाबा जी कह रहा था। अब गाना तो चल रहा था, उसने तो चला दिया गाड़ी में, गाड़ी भी उसने निकाल ली। बाबा कहते हैं गुलबर्ग जाना है, वो गाड़ी चला रही है। कलमा चौक उस वक्त ये ब्रिज नहीं बना हुआ था वैसे। आवाज अब इसमें काके वाली आवाज में बना हुआ था और काकी बाबा जी ने चूज किया था। कहता एहो जिहा वेखिया के मार सुटिया। और लगे हुए थे रांझा रांझा कर दिया। अब ये कहते हैं बाबा जी बहुत बड़े कोई बुजुर्गाने दीन थे, असि यह काम कर देंगे। ये कहते हैं ये बातें ना बताओ, ये बाबा जी को पवित्र करके ना वो मैं रहा ही होना जो गंदिया मंदियां च रहा उदू तो पलीत नहीं होया। हूँ उन्होंने कहते ने पलीत हो जाता जो असीं नेड़े जाइए तो। ये मैंने कहते कि बाबा जी आपको मेरे से कितना प्यार है। क्योंकि वो छेड़ते होते ना काका बाबा तू इतना प्यारा क्यों है, आप इतने प्यारे क्यों हो। तो मैं कहते कि जितना आपको मेरे से प्यार है उतना मैं प्यारा हूँ। मुझे तो नहीं प्यार है, आप बता दें आपको कितना प्यार है।
इश्क में दावा है राम है। जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने कहाँ से। ओ माना के जान जहां लाखों एक हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी राज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों में दिल लेने वाले बनाए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ। अभी ड्रॉप सीन ये हुआ कि इसको बंद कर। ड्रॉप सीन ये हुआ कि कलमा चौक का टर्न लेते साथ ही काकी ने डाइवो का अड्डा होता था, काकी ने मारी चरीक ब्रेक, ठीक है, और बड़ी डिसेंट वे से कहती हैं आप दोनों प्लीज उतर जाए। मैं तो जानता ही नहीं था उसे, ठीक है, बाबा जी की काकी थी, मुझे क्या पता कहाँ से क्या आई क्या रही। वो बिल्कुल सीरियस माइंड। मैंने कहा बाबा जी प्लीज मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया और आप ये छुछुंदर लें और जाएं। मेरा तो भाभी के साथ ऐसे कभी हुआ नहीं था, मतलब मेरी इतनी बिस्ती नहीं ऐसे कभी हुई थी। खैर बाबा जी ने ऐसे छड़ी पकड़ी हुई, कहते हैं काकी हमने तो अभी और गाने सुनने थे। कहती बाबा जी प्लीज मैंने जाना है। अच्छा, अब बाबा जी मैं तो खैर उतर गया, तो बाबा जी ने उसे कहा हाँ ठीक है चलो। बाबा ने सर पे प्यार दिया, ठीक है काकी जाए। उतर गए दोनों जनाब, अब हीरो हीरोइन, ठीक है, बड़े बेआबरू हो गए, तेरे कूचे से अब निकले। उन्हें गड्डी लाई ग्रर करके, वो तो गई। अब मुझे कहते हैं कि पहली बार उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैं बड़ी तकरीरें करता था मोबाइल फ़ोन नहीं लेना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, ये एक चेन है, टांगों को पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, बंदा आज़ाद नहीं रहता, ये वो फलां। बाबा जी कहते हैं मोबाइल है, मैं मोबाइल है, मैं क्या नहीं बाबा जी तो कोई नहीं है, मोबाइल लो, ठीक है। और वहाँ कॉर्नर पे एक प्लाजा था, बिल्कुल कॉर्नर पे, उस पे सैमसंग की शॉप बनी हुई, मुझे याद है आज तक, और यानी मोबाइल फ़ोन की शॉप थी। तो शॉप को देखते हुए मुझे कहते हैं मोबाइल लो। मैं कहा अच्छा बाबा जी, अब क्या करना है? पता नहीं बाबा जी ये कौन थी, आ जाएगी खुद ही। ठीक है, अब काका बाबा कोई गाड़ी मंगा किसी की या कुछ ये वो, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, खुद ही करना शुरू हो गया, उनके पास होते थे फ़ोन। फ़ोन कहीं मिलाया तो पता नहीं कामी को मिलाया था या डॉक्टर अयूब था, तीसरा बंदा मैंने बड़ा सोचा, अभी भी सोचता मुझे याद नहीं आ रहा। खैर कोई एक बंदा जो था, हम वहाँ से जनाब पैदल चल पड़े, ठीक है, जाना किधर को मुझे नहीं पता, दोनों पैदल जा रहे हैं गुलबर्ग की तरफ ही, लिबर्टी की तरफ, फुटपाथ पे। उसको फ़ोन पे कहीं समझा रहे हैं कि तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हें इधर ही मिलेंगे। खैर कोई बंदा आ गया, वहाँ से हम गए MM आलम रोड के ऊपर, पेट्रोल पंप के साथ ही सड़क अंदर को जाती है, एक बड़ा मशहूर ब्यूटी पार्लर उन दिनों होता था, एलेनोरा, वो उधर गली में था, उसके सामने कोठी थी, वहाँ बाबा के साथ एक बार गए थे। वो खातून थी, चिश्तिया सिलसिला की, कोई शफक नाम है उनका, शफक हुसैन, तो उनके पास सीटिंग एक बार हुई थी बाबा जी की। बाबा जी उधर पहुँच गए, तीसरा बंदा मुझे नहीं अब याद आ रहा उस दिन कहाँ था, खैर वो पता चला जी वो नहीं है उधर, वो नहीं थी घर। तो कहते हैं चलो काकी का नसीबा, गेट पे मैसेज दे के सिक्योरिटी गार्ड को था,
गाड़ी मोड़ी तो मुझे MM आलम रोड पे ही हम थोड़ा आगे आए तो लेफ़्ट साइड पे टुवर्ड्स हम वो जा रहे हों अगर मिनी मार्केट की तरफ, लेफ़्ट साइड पे एक घर सा था, उसे अंदर ले गए। अंदर गए तो बाबा जी ने मैसेज दिया या बेल दी, घर वो निकला ये खातून जो उन्होंने बुक लिखी हुई है माई फ्यूडल लॉर्ड। उस वक्त ये सिटिंग CM के साथ शायद शादी होनी थी इनकी या हो गई थी, अभी शायद डिस्क्लोज नहीं हुई थी। वहाँ निगत चौधरी आई हुई थी बाबा जी का, कि मैंने सुना हुआ था, मैं मिला नहीं हुआ था। बाबा जी ने मिलने गए थे, वो आ गई सुन के बाबा जी का। ये दोनों खवातीन थी, उनको तो मैंने देखा, वो जो राइटर हैं नाम मेरे जहन से निकल गया उनका, वो नहीं दौलताना नहीं, उनका वो है दुरानी, तहमीना दुरानी। हाँ, तो उन्होंने मेरा ख्याल जगह उन्हीं की थी, निगत वहाँ शायद ठहरी हुई थी, जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, माइट भी निगत की जगह हो, ये मुझे कोई पता नहीं। निगत जी मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये बंगाली लहजे में बात करती थी, और तमीना तो बहुत थोड़ा बोली। बाबा जी ने एक दो बातें उनसे की भी, वो थोड़ी बड़ी रिस्पेक्ट या डर सा खौफ, पता नहीं क्या उनका था बिहेवियर।